हाथ में रखना फोन पकड़ने बैरिकेड पर कर नमस्कार, से भारद्वाज नवयुग टीवी देख रहे हैं आप। अडानी, वो अडानी जिनका हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो है उनको एक के बाद एक झटका लग रहा है, उसी को लेकर के आज कांग्रेस यहाँ प्रदर्शन कर रही है। वो अडानी, इसका शेयर एक 5,000 की कीमत में होता था, आज वो शेयर 1,000 पे आकर के थम गया है और काफी सारे आरोप यहाँ पे लगे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ब्रीफ केस में लगा रखा है कि जो LIC है, कहा SBI जो पैसा है उसका वो डूब रहा है, खतरे में, उसी को कांग्रेस यहाँ प्रदर्शन कर रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? आपके हाथ में अटैची है और जो 500-2,000 के नोट भी आपको यहाँ दिख सकते हैं। आप देखिए किस तरीके से जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट आने के बाद शेयर कैसे डाउन हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी बिल्कुल चुप हैं, मौन हैं। आप देखिए जिस तरीके से जब भी देश के आम नागरिकों पर कोई हमला होता है, उनकी जो आर्थिक जो शोषण होता है या आर्थिक रूप से वो कमजोर होते हैं या आर्थिक रूप से उनका हनन होता है, तो प्रधानमंत्री जी हमेशा चुप रहते हैं। अब बताइए प्रधानमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? रिपोर्ट या इनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, आप लोग लगातार कांग्रेस इसका आरोप लगा रही है कि संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन बीजेपी ये कह रही है और निर्मला सीतारमण ने भी कहा है कोई खतरे की तो बात ही नहीं है, तो आप लोग क्यों ये सब प्रदर्शन कर रहे हैं? जब चाइना लद्दाख में घुसा तब भी कोई खतरा नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 50 दिन मांगे नोटबंदी पर तो कोई खतरा नहीं था, मगर लोगों की जान चलेगी थी। हमेशा ऐसी पॉलिसी जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी कोई भी पॉलिसी लेके आते, चाहे नोटबंदी हो, GST हो, कोरोना महामारी में कृषि बिल, कहीं भी आप लगाइए, लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। और आज प्रधानमंत्री जी के कारण, क्योंकि वो देश विदेश में लेकर इनको घूम रहे थे, जा जाकर इनका प्रचार कर रहे थे, अंबानी और अंडानी का। आप देखिए जब अंबानी और अंडानी का जब ये प्रचार कर रहे थे तो इन्होंने सोचा नहीं कि लोगों का भरोसा आप पर है और आपके भरोसे के कारण इन पर लोग पैसा लगाएंगे, और पैसा लगाया। और आज LIC और SBI जो आम जनता का पैसा है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, आज वही खतरे में। लगातार हर चैनल भी ये चीज दिखा रहा है और बाकायदा पूरा उसको ब्रीफ किया जा रहा है कि LIC का जो पैसा है वह 2 गुना हुआ है, ना कि डूबा है। आपको पता है जब से रिपोर्ट आई है कितना नीचे गया है? मेरे एक दोस्त ने अपने शेयर लगाए थे, LIC के शेयर लिए थे, 50,000 के घाटे में आज। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप देखिए ना, पहले 3रे नंबर से लेकर और आज 19वें नंबर पर आ गए हैं। 4,000 करोड़ का घोटाला हो चुका है। आप देखिए किस तरीके से व्यवहार ये कर रहे हैं। आपको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर रहे हैं और जो लोगों के मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक मीडिया है वो तो अंडानी और अंबानी का गुलाम है। और अच्छा, मतलब आप मीडिया को अंडानी और अंबानी का गुलाम बोलते हैं? अच्छा, वो चैनल सारे खरीदे हुए हैं। हाँ। मैं आप सबको इस लोकतंत्र को बचाने में जो आप साथ दे रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक मीडिया ये सब नहीं करे आ रही है लगातार उसी को लेकर के कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना शेयर डूबे हैं, बल्कि LIC का पैसा डबल हो चुका है। भले ही अडानी अब जो नीचे गिर गए, लेकिन लोगों को जो है घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वित्त मंत्री इतना बड़ा बयान झूठा दे रही है। वित्त मंत्री तो हमेशा झूठी बोलती है। वो तो कह रही थी हम लहसुन और प्याज नहीं खाते, तो पूरा देश नहीं खाता क्या? वित्त मंत्री की बातों पे ना जाएं, वो हमेशा से अमृतकाल का अमृत बजट लाया है वित्त मंत्री ने इस बार। मुझे लगता है ये अमृतकाल का जो अमृत है ना, वो अकेले अंबानी और अंडानी के लिए ही था, और आज वो अमृत निकल गया है और विष जो है, विष वो जनता पी रही है। मतलब जो जनता है वो विष पी रही है और सगा दे देते वो अडानी। हालांकि हमेशा सुर्खियों में रहने वाले अडानी थे, कहाँ पहले टॉप पे आते थे, 2 से 3 पे आए, 3 से 5, 5 से 7 नंबर पे आए थे। अब जो है वो टॉप लिस्ट के 20 नंबर से भी वो बाहर हो चुके हैं। एक शेयर की कीमत 1,050 रुपए हो चुका है। देखते हैं जिस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस का अडानी को लेकर के, काफी ज्यादा आक्रोश है लोगों में कि जनता का पैसा है वह डूब चुका है या डूब गया है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई, क्योंकि बीजेपी लगातार इस चीज को नकार रही है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी बयान बीजेपी की तरफ से अभी कुछ नहीं आया है। खाली निर्मला सीतारमण का एक बयान आया था कि लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, जो पैसा है वह बिल्कुल भी डूबा हुआ नहीं है। मैं और लोग हैं यहाँ पे, मैं उन लोगों से भी कुछ बातचीत करना चाहूंगी।
देखिए इनके हाथ में ये पोस्टर आप देख सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर कैसे हो गए? चौकीदार चोर है ना जी। कैसे चोर हो गए? LIC आज देखिए, आप शायद मध्यम परिवार से आती होंगी, मैं मध्यम परिवार से आता हूँ। आज हर घर में हम लोग अपनी भविष्य के लिए LIC करवाते थे। आज हम राहुल जी इतने समय से कह रहे थे कि ये देश जो है पूंजीपतियों की, ये जो सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है, पर मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, राहुल जी बिल्कुल ठीक कहते थे कि देश का जो भविष्य है वो खतरे में है एक ऐसे सरकार के हाथों में जिनकी नीयत खराब नहीं है। आज कितना बड़ा नुकसान हुआ है, हजारों करोड़ों के जो है। हाँ, नुकसान हुआ, सरकार कह रही है कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, डरने की जरूरत ही नहीं है, और आप लोग बार बार कांग्रेस इसका सवाल उठा रही है। आपको पता है ये सरकार वही है जो अच्छे दिन कहती थी आएंगे, ये वही सरकार है ना। अच्छे दिन आ तो गए, अमृतकाल में बजट भी आ चुका है। अरे वाह वाह, ऐसा बजट कि देश के हालात खराब है, 100 रुपए पेट्रोल है और 1100 रुपए सिलेंडर है, ऐसा बजट, ऐसा क्या बजट में इन्होंने दे दिया है। कहते हैं कि भैया फोन महंगे सस्ते करेंगे, अरे भैया सिलेंडर सस्ता करो ना, पेट्रोल सस्ता करो ना, सरसों का तेल सस्ता करो ना, रिफाइंड सस्ता करो ना। ये देश के आप लोग भी हो जाएगा, अभी तो ये होगा, कब होगा? 14 से सरकार में बैठे हैं, 22 हो गया, 8 वर्ष हो गए हैं, बढ़ते 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 60 रुपए वाला पेट्रोल 100 रुपए में पहुंच गया है, 350 वाला सिलेंडर 1100 में पहुंच गया। अब कब कम 24 के इलेक्शन में कम करेंगे? क्या करेंगे? वही मेरा प्रश्न है। और इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आम जनता को, कांग्रेस पार्टी के इस जो अडानी को लेकर के आप लोग ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है क्या कुछ आपको इससे हासिल हो जाएगा? देखिए, भारत लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे आप जब इतिहास निकालेंगे देश का, तो यहाँ पे सत्ता में रहे सरकारों के खिलाफ आवाज उठाने का लोकतांत्रिक अधिकार विपक्ष को है, और यही एक माध्यम है। ये कोई तानाशाही नहीं है यहाँ पे कि हम गोली मार दें या कुछ कर दें। हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, हम असलियत को बता सकते हैं लोगों को कि भैया तुम्हारे साथ ये हो रहा है, और जिस सरकार को तुमने चुना था ये वही सरकार है जो सबका साथ सबका विकास करती थी, आज सबका विनाश कर रही है। वही सरकार सबके साथ सबका विकास करती थी, सबका विनाश करने में सरकार लगी हुई है।